नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। तो आज का ये नया वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरडे ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, 5 ऐसी इंटरडे ट्रेडिंग के ऊपर मैं आज बात करूंगा जो कि मेरा प्योर एक्सपीरियंस बेस्ड है और मेरा जितना दोस्त इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं उनका जो लर्निंग है उसका समरी है। तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा और बहुत अच्छे से लर्निंग आपको मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आइडिया क्या बोलता है कि निफ्टी 50 स्टॉक के साथ जाना चाहिए बॉस। रीजन क्या है कि सबसे पहला तो निफ्टी 50 स्टॉक में स्पेकुलेशन कम होता है, जो कि मेरा पहला सब पॉइंट है। ठीक है, स्पेकुलेशन कम होने का रीजन क्या है? 75% ऑफ द जीडीपी आपका निफ्टी 50 का स्टॉक में है। राइट, निफ्टी 50 में है। निफ्टी 50 में जितना स्टॉक है आपका 75% ऑफ द जीडीपी डिपेंड उसमें करता है। करेक्ट। तो उसमें ये वाला चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों निफ्टी 50 का जो स्पेकुलेशन कम होता है, क्योंकि इसमें बहुत रेगुलेटरी रहता है, उसमें ऑप्शन रहता है, बहुत कुछ रहता है, तो इसीलिए उसमें स्पेकुलेशन कम होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में जाते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि ये मार्केट ट्रेंड को फॉलो करता है। अगर मार्केट अप में जा रहा है तो निफ्टी 50 का मैक्सिमम स्टॉक अप में ही जा रहा है, क्योंकि उसका स्टॉक के कारण वो ऊपर या नीचे होता है। निफ्टी 50 का जो भी इंडेक्स है उसको मूवमेंट करने के लिए उसका स्टॉक ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उस स्टॉक के अलावा और कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। करेक्ट। और तीसरा वाला जो होता है कि निफ्टी 50 को रिसर्च करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मिल जाएगा। आपका न्यूज़ फोरम में मिल जाएगा, आपका जो भी बिजनेस न्यूज़ फोरम हो गया, या आप जो रिसर्च करते हैं रिसर्च टूल, वो सबसे ज़्यादा निफ्टी 50 में ही होता है। ठीक है, और सब स्टॉक में मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। और किसी में डेटा पॉइंट आपको जो भी फंडामेंटल अगर आप करते हो तो ऑफकोर्स ये इंटरडे ट्रेड में आप लोग टेक्निकल एनालिसिस ही फॉलो करोगे, फिर भी कहीं कहीं पे ये वाला लैग करता है, ताकि आपको सब चार्ट नहीं मिल सकता जो फेमस स्टॉक नहीं है अब अगर आप इंटरडे कर रहे हो तो। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि हमेशा मार्केट डायरेक्शन के साथ ही जाना है। मार्केट डायरेक्शन अगर अप बोल रहे तो आपका जो बाइंग वाला चीज़ है उसमें रहना है। बाइंग वाला जो स्टॉक होगा, आप वॉच लिस्ट तो बनाए होंगे ना, तो वॉच लिस्ट में जो भी बाइंग और सेलिंग दोनों होगा। ऑफकोर्स बुल के लिए अलग स्टॉक होगा, बियर के लिए अलग स्टॉक होगा। तो उसमें क्या होगा कि जो भी मार्केट डायरेक्शन सुबह देखेंगे कि आपका मार्केट डायरेक्शन अप जा रहा है, तो आपका उसी वॉच लिस्ट में ऐसा स्टॉक पिक करना है जो आपका प्रेडिक्शन है कि ऊपर जाएगा, आपका एनालिसिस बोल रहा है कि ऊपर जाएगा। अगर मार्केट डायरेक्शन नीचे जा रहा है तो आपका स्टॉक वॉच लिस्ट में जितना भी सेल आइडिया है उसी को एग्जीक्यूट करना है। करेक्ट। तो सॉफ्ट पॉइंट नंबर 1 वही बोल रहा है कि इसको मूवमेंट देने के लिए कोशिश करता है। जैसे कि हमेशा क्या होता है ना, मार्केट का खुद का मूवमेंट रहता है। ठीक है, तो अपना जो स्टॉक है अगर आप सही मार्केट डायरेक्शन में आप चूज किए हो तो आपको वो ठीक मूवमेंट दे पाएगा। उसमें स्टॉक के कारण स्टॉक में जो भी डिमांड सप्लाई होता है उसी के कारण तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, और मार्केट का अपने फोर्स जो होता है उसमें भी वो ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा। करेक्ट। तो इसका सेकंड आ रहा है कि इसमें जितना नॉइज है डिसीजन का वो कट हो जाएगा। जैसे पहले मैं आपको बोल चुका हूँ, पोर्ट आपका वॉच लिस्ट में जो भी स्टॉक होगा बाय एंड सेल का, वो मार्केट डायरेक्शन अगर ऊपर जा रहा है तो आपका बाय वाला आइडिया जितना है, बाय वाला जो भी आपका एनालिसिस है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो उसमें आपका डिसीजन करने के लिए बहुत हेल्प करता है। ठीक है, डिसीजन तो आपको हो ही जाएगा। और तीसरा वाला बोलता है कि इसमें क्या ना लॉस रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप अगर मार्केट नीचे जा रहा है, अगर आप बाई कुछ भी शेयर कर रहे हो जो कि निफ्टी 50 का है, उसमें आपका लॉसेस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो। करेक्ट। तो मैं आशा करता हूँ कि ये दो नंबर 2 वाला जो पॉइंट है मार्केट डायरेक्शन वाइज वाला चीज़ वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 3 नंबर वाला पॉइंट में चलते हैं बॉस। 3 नंबर वाला पॉइंट बोल रहा है कि डाइवर्सिफाई करना है स्टॉक को, खाली स्टॉक को नहीं, स्टॉक और सेक्टर दोनों को। ठीक है, ये अंडा दे के लुभाइएगा मत। ये आपको ये चीज़ बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि नेवर पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट। कभी भी एक सब अंडा एक ही बास्केट में मत डाल देना। इसमें क्या फ़ायदा होता है, क्या लॉस होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, आपका जो सिंगल डिपेंडेंसी होता है कि एक बास्केट के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। अगर बास्केट टूट गया तो पूरा सब अंडा टूट जाएगा।
ऐसे ही चीज़ है कि अगर एक स्टॉक में कुछ रॉन्ग डिसीजन आपका हो गया, क्योंकि 100% राइट कोई भी नहीं हो सकता है, अगर रॉन्ग डिसीजन हो गया उसी के ऊपर है आपका पूरा, उसी दिन का पोर्टफोलियो, उसी दिन का इंटरडे ट्रेड आपका डिपेंड करेगा, उसका कुंडली डिपेंड करेगा, तो ये कभी मैं नहीं चाहूँगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। 2 नंबर पॉइंट बोलता है बॉस, मिड मार्केट न्यूज जो होता है ना, मिड मार्केट न्यूज हो गया, जैसे कि दिन के ट्रेड चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, 11 बजे न्यूज आ गया कि एयरलाइंस के इस कंपनी ने इतना एम्प्लॉय निकालने वाला है, और ये वाला सॉफ्टवेयर कंपनी में ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ गया, ये वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। हालांकि ये वाला ज़्यादा से ज़्यादा इवनिंग में आता है, क्योंकि उस हिसाब से अदरवाइज मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर लेता है। तो अगर इसमें मार्केट रिएक्ट करता है, अगर मार्केट का रनिंग के टाइम पे कोई भी न्यूज आता है, तो इसमें आपको कोई नुकसान या ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए तो 3 से 4 स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका कोई भी न्यूज आता है, न्यूज ड्रिवन सेंटीमेंट के ऊपर आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। करेक्ट। और एक चीज़ ये पहले मैं बता चुका हूँ, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि आप बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसी बैंक भी है, एचडीएफसी बैंक भी है। अगर आप दोनों, आपका जो 4 स्टॉक है, 4 स्टॉक में 2 स्टॉक आपका बैंकिंग सेक्टर के ऊपर हो, तो खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो एक एफएमसीजी हो सकता है, एक आपका बैंकिंग हो सकता है, एक फार्मा हो सकता है। ऐसे करके आपको डाइवर्सिफाई करना है, खाली स्टॉक नहीं, स्टॉक का सेक्टर भी। जैसे कि आप अगर 2 स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है बैंकिंग में, तो उसमें कौन सा लीडर है उसमें देखना है आपको, और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप किस में हो, उसमें ही ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और 4 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। 4 नंबर पॉइंट बोलता है कि मार्केट सेटल होने के बाद ही ट्रेड करना है। मार्केट सेटल लगभग 9:45 के आसपास होता है। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट था। तो 9:45 के बाद अगर करेंगे तो क्या होगा ना, आपका जो भी डिसीजन होगा, कोई भी सुबह सुबह जो भी बहुत ज़्यादा सब ट्रेड करने लग जाते हैं, उसका नॉइज़ पूरा कट हो जाएगा। ठीक है, बहती हुई गंगा में हाथ धोना है, ना कि पूरा तूफान में। तो तूफान 9:45 से पहले रहता है, उसका 9:45 के बाद जब धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, तब आराम से आप ट्रेड कर सकते हो। और हमेशा वोलेटिलिटी को कैप्चर करने के चक्कर में लॉस ना हो जाए, ये हमेशा कोशिश करना। ठीक है, इसका जो सेकेंड वाला पॉइंट है, ये वाला मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि सेकेंड हाफ ट्रेड हमेशा अवॉइड करना है। सेकेंड हाफ ट्रेड मतलब 1 बजे या 1:30 बजे के बाद। उस टाइम क्या होता है कि आपका जो भी ट्रेड होता है, सब धीरे धीरे मतलब फाइनलाइज होने लगता है। तो फाइनलाइज होने के टाइम पे मैक्सिमम लोग उसमें सौदा काटते हैं, तो सौदा काटने के टाइम पे वहीं पे ज़्यादा आपका स्पेकुलेशन तो नहीं बोलूँगा, उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मूवमेंट वोलेटिलिटी आ जाता है। तो आप उसका क्या जो मूवमेंट होता है उसको कैप्चर करने के लिए सही नहीं होता है, जो बिगनर्स होता है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपका कुल मिला के क्या हुआ कि आपका जो ट्रेडिंग टाइम है 9:45 टू 1 बजे तक, 1 PM तक। करेक्ट। तो लगभग हो गया आपका 3 साढ़े 3 घंटा आपका ट्रेड करना है, और 3.5 घंटा जो भी काम करोगे कॉन्सेंट्रेटेडली काम करना है। तो उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, और कौन सा स्टॉक पिक करना है, क्यों पिक करना है। करेक्ट। 3 नंबर पॉइंट पे आते हैं, सेकेंड ट्रेड कभी मत लेना है। सेकेंड ट्रेड मतलब एक कंपनी में, एक स्टॉक में मैं इन्वेस्ट किया था सुबह, और सुबह उसमें 10% का प्रॉफिट हो गया। फिर 10% प्रॉफिट होने के बाद उसमें क्या हुआ ना, आप और ऊपर जाने लग गया। ठीक है, 10% प्रॉफिट होने के बाद तो आपको वो आपका ट्रिगर, आपका सर्किट, जो अपर सर्किट, वो टच कर जाएगा। मैं हाइपोथेटिकली बोल दिया, लेट्स से 4% का आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका बाद आपका जो प्रॉफिट बुक होने के बाद स्टॉक और आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब नहीं कि हम लोग फिर से उसमें ट्रेड लें। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत बार क्या होता है ना, प्रॉफिट जितना लिए हो उतना तो जाता जाता है, उसके साथ आपका जो ट्रेड उसमें माइनस होके भी रहता है। तो ये वाला हमेशा अवॉइड करना है। तो इसमें क्या होगा ना, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ऑलरेडी आप प्रॉफिट कर चुके थे, फिर उस प्रॉफिट को गवा के और उस पर फिर नेगेटिव में आप जा रहे होते हैं, प्लस उसके ऊपर जो ब्रोकरेज है वो तो अलग बात है। ठीक है, ये वाला हमेशा ध्यान रखना बॉस, ये सेकेंड ट्रेड कभी नहीं करना है। ठीक है, तो चलते हैं आखिरी पॉइंट में, 5 नंबर पॉइंट पे। 5 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना। स्टॉप, कोई भी चीज़ हो, सबका सर्किट रहता है। जैसे कि हम लोग एमसीबी रहता है घर में, क्योंकि जब भी हाई
जो भी आपका मार्केट एक्सपेक्टेशन जो होता है, कोई भी चीज़ का एक्सपेक्टेशन होता है, उसके बहुत ज़्यादा नीचे बहुत ज़्यादा ऊपर जब जाएगा तो ये चीज़ खतरनाक हो सकता है। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है आपका कैपिटल लॉस। मनी इज किंग, कैपिटल इज किंग, हमेशा ये याद रखिएगा। पैसा रहेगा तो नेक्स्ट दिन आप ट्रेड कर पाओगे। थोड़ा सा कड़वा है बट ये काम करता है, और आगे आपको बढ़ना है, लर्निंग लेना है तो ये आपको करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही पड़ेगा। करेक्ट। तो इसका सेकंड सब पॉइंट क्या बोल रहा है कि डेवलप फोकस हो जाता है। ठीक है, जितना आपका फोकस डेवलप हो जाता है। फोकस में क्या होता है कि जैसे सपोज आपका तीन ट्रेड लिए हैं और एक ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाकी 2 ट्रेड में आप ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में नहीं रहिएगा, और कम मुनाफा जितना भी होगा स्टॉप आपका प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाइएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपका इसमें 2 चीज़ हो गया। एक तो हो गया प्रॉफिट लिए, और दूसरा चीज़ हो गया कि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आप नुकसान ना करना बैठे। ठीक है, और इसमें जो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद दोबारा ट्रेड मत ले लेना, हमेशा वो 4 नंबर वाला पॉइंट को याद रखना। और ये जो 5 पॉइंट है ये अपने आप में इंटरलिंक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 नंबर पॉइंट को मैं खाली फॉलो करूँगा, बाकी 4 को मैं भूल जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। करेक्ट। वो आखिरी पॉइंट का आखिरी सब पॉइंट क्या हो रहा है कि ये तो आपका साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रेस रिलीविंग, इसमें आपका स्ट्रेस पूरा रिलीव हो जाता है, और सबसे पहला जो भी लॉस होता है सबसे कम होता है, ये वाला याद रखिएगा। हाँ, मानता हूँ अगर उसको टच करके, स्टॉप लॉस को टच करके अगर उसका आपके बाइंग प्राइस के ऊपर भी आ जा रहा है तब भी फिर भी आपको करना नहीं है। करेक्ट। और उसी हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा जगह आपका गलती हुआ है, और गलती को सुधार के फिर नेक्स्ट ट्रेड के लिए प्रिपेयर होना है, क्योंकि नेक्स्ट डे ट्रेड करके भी आपको उस दिन का प्रॉफिट आपको कमाना है। तो मैं आशा करता हूँ ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी इसके ऊपर डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आखिर में एक ही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए, और यूट्यूब कमेंट में बोलिए कि कौन सा स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि हम लोग का स्टॉक स्पेसिफिक भी बात होता है, स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च भी होता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक कौन सा चीज़ चाहिए और कौन सा आप इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, वो हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना।